अस्सलाम वालेकुम क्लास, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। तो जो लास्ट टाइम हमने चैप्टर के एमसीक्यूज किए थे, ठीक है। तो आज हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करते हैं। इसके बाद इसके जो रिव्यू क्वेश्चंस हैं उनको देख लेंगे। तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। तो जो अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस जो हमने इसमें से प्रॉब्लम्स करनी है वो पहली 4 करनी है, 15.5 नहीं करनी है हमने, ठीक है। 15.1 करनी है, 15.2 करनी है, 3 एंड 15.4। यानी कि पहली 4 प्रॉब्लम्स हमने करनी है। 15.5 आखिरी प्रॉब्लम हमने नहीं करनी। तो 15.1 से स्टार्ट करते हैं। फिफ्टीन पॉइंट वन में वो कहता है कि अ ट्रांसफार्मर इज नीडेड टू कन्वर्ट अ मेन 24 वोल्टेज सप्लाई इनटू अ 12 वोल्टेज सप्लाई, ठीक है। इफ देयर आर 2000 टर्न्स ऑन द प्राइमरी कॉइल देन फाइंड द नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल। मीन्स हमने जो प्राइमरी वोल्टेज है यानी कि 240 वोल्टेज की जो सप्लाई है उसको हमने कन्वर्ट करना है 12 वोल्टेज सप्लाई में, यानी कि Vs इतना होना चाहिए 12 वोल्टेज। वो कहता है इफ देयर आर 2000 टर्न्स ऑन द प्राइमरी कॉइल, कहता है जो प्राइमरी कॉइल में जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो 2000 हो, देन फाइंड द नंबर ऑफ टर्न्स ऑन द सेकेंडरी कॉइल। तो जो सेकेंडरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स होगी उनको फाइंड करें, ठीक है बच्चों। तो गिवन डाटा लिखते हैं। हमें उसने प्राइमरी वोल्टेज दिया हुआ है Vp, वो कितना है 240 वोल्टेज किसके क्रॉस है, जो प्राइमरी कॉइल है उसके क्रॉस 240 वोल्टेज है। उसके बाद सेकेंडरी वोल्टेज कितना है 12 वोल्ट, यानी कि वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी कॉइल। इफ देयर आर 2000 टर्न्स ऑन द प्राइमरी कॉइल, यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल, Np की वैल्यू कितनी है 2000। देन फाइंड द नंबर ऑफ टर्न्स ऑन द सेकेंडरी कॉइल। फाइंड क्या करना है हमने, Ns हमने फाइंड करना है, ठीक है बच्चों। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। ट्रांसफार्मर के टॉपिक में जो हमने टर्न रेशियो पढ़ी थी कि Vs/Vp इज इक्वल टू Ns ओवर Np, ठीक है। उसी इक्वेशन के साथ हम ये वाली वैल्यू Ns की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं टर्न रेशियो वाले फार्मूले से। तो फार्मूला क्या था Vs/Vp इज इक्वल टू Ns ओवर Np। तो देखिए चारों वैल्यूज हमें दी हुई है, हमने फाइंड क्या करना है Ns हमने फाइंड करना है, ठीक है। Ns को हमने सेपरेट करना है, Np इधर आगे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, Np इधर डिवाइड हो रहा है, क्योंकि Vs डिवाइडेड बाय Vp मल्टीप्लाई बाय Np इज इक्वल टू Ns, ठीक है। ये जो Np है सिंपली हमने इधर डिवाइड हो रहा था, इधर आगे क्या हो गया मल्टीप्लाई हो गया, यानी कि हमने Ns को सेपरेट कर लिया है जिसको हमने फाइंड करना है। अब सिंपली इसमें वैल्यूज पुट कर दें। Vs की वैल्यू कितनी है 12, Vp की वैल्यू कितनी है 240, मल्टीप्लाई बाय किससे करना है Np से। तो Np कितना है 2000 मल्टीप्लाई बाय 2000 इज इक्वल टू Ns, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल। तो इसको सॉल्व करने जितना आंसर आएगा वही आपका फाइनल आंसर होगा। 100 आंसर आ रहा है 100, तो इसका यूनिट नहीं होगा 100 इज इक्वल टू Ns, क्योंकि ये नंबर है
ठीक है, टर्न रेशियो है, रेशियो का कोई यूनिट नहीं होता, ठीक है बच्चों। तो नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल विल बी 100, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। वेरी सिंपल है, सिर्फ हम इसमें वैल्यूज पुट की हैं और कुछ नहीं किया टर्न रेशियो वाली क्वेश्चन में। फिफ्टीन 15.2 स्टार्ट करते हैं। इन 15.2 वो कहता है कि अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर हैज अ टर्न रेशियो ऑफ 1:100 एंड अल्टरनेटिंग सप्लाई ऑफ 20 वोल्टेज इज कनेक्टेड अक्रॉस द प्राइमरी कॉइल। व्हाट इज द सेकेंडरी वोल्टेज, यानी कि Vs की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। अब देखिए इस पूरी स्टेटमेंट में जो की वर्ड है वो है स्टेप अप ट्रांसफार्मर। कैसे, अब देखिए जो उसने रेशियो दी हुई है वो क्या है 1:100। अब स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या होता है, जिसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी कॉइल वो क्या हो, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल से ज्यादा हो। तो देखिए इसमें जो रेशियो है, यानी कि रेशियो दी हुई है 1:100, ठीक है। अब क्या है 1 एक छोटा डिजिट है और 100 क्या है बड़ा डिजिट है। तो देखिए स्टेप अप ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी कॉइल में क्या होते हैं, ज्यादा टर्न्स होते हैं और प्राइमरी कॉइल में कम टर्न्स होते हैं। तो मीन इसका क्या मतलब हुआ, जो ये जो 1 टर्न है ये किसकी वैल्यू है NP की, क्योंकि स्टेप अप में प्राइमरी कॉइल के जो टर्न्स होते हैं वो कम होते हैं। तो जो 1 है वो 100 से कम है, तो इसका मतलब है ये NP की वैल्यू है, और जो 100 है ये क्या ग्रेटर वैल्यू है 1 से। तो इसका मतलब ये किसकी वैल्यू है NS की वैल्यू है। तो ये किसके केस में है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर के केस में है, क्योंकि स्टेप अप ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होते हैं और प्राइमरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स कम होते हैं, ठीक है बच्चों। तो इसको इस पॉइंट को आपने पिक करना है। इसके गिवन डाटा में लिखते हैं टर्न रेशियो में दी हुई है, यानी कि NP × NS इज इक्वल टू रेशियो क्या है वो 1:100, ठीक है। अब देखिए ये इक्वेशन इसको फॉलो कर रही है, ये जो 1 है ये वैल्यू NP की और ये जो 100 है ये NS की है। तो इसको हम डिवाइड वाली फॉर्म में भी लिख सकते हैं NP डिवाइडेड बाय NS इज इक्वल टू 1/100। रेशियो बेसिकली होती क्या है, यानी कि डिवीजन को हम रेशियो बोलते हैं, तो हमने रेशियो को डिवीजन में कन्वर्ट कर लिया है। तो ये हमारी टर्न रेशियो है ऑफ अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर की टर्न रेशियो है। इसके बाद किसकी वैल्यू गिवन है हमें, एन अल्टरनेटिंग सप्लाई ऑफ 20 वोल्टेज इज कनेक्टेड अक्रॉस द प्राइमरी कॉइल, के जो एसी करंट की जो सप्लाई है वो किसके क्रॉस कनेक्ट है प्राइमरी कॉइल की। तो Vp का वोल्टेज कितना है, Vp की बात हो रही है 20 वोल्ट। फाइंड क्या करना है हमने, वो कहता है कि वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी कॉइल आपने फाइंड करना है, यानी कि Vs की हमने वैल्यू फाइंड करनी है, Vs हमने फाइंड करना है। तो ये भी टर्न रेशियो वाले फार्मूले से बहुत सिंपली सोल्व हो जाएगा, ठीक है। टर्न रेशियो वाला फार्मूला क्या था, Vs/Vp इज इक्वल टू Ns/Np। फाइंड क्या करना है हमने, Vs की वैल्यू फाइंड करनी है, तो Vp इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। Vs को हम सेपरेट कर लेते हैं, Vs इज इक्वल टू Ns/Np मल्टीप्लाई बाय Vp। तो Vs क्या हो गया, सेपरेट हो गया। अब यहां से हम इसकी इजीली इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे Ns/Np है, लेकिन गिवन डाटा में हमारे पास क्या है Np/Ns। तो हम क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल दे देंगे, ठीक है। Ns ऊपर चला जाएगा, Np नीचे आ जाएगा। तो इसी तरह 100 भी ऊपर चला जाएगा और 1 भी नीचे आ जाएगा।
ठीक है, क्योंकि इक्वेशन जो है हमारे पास वो क्या है, NS/NP है, और गिवन डाटा हमारे पास क्या है, NP/NS है। तो NS/NP इसको बनाने के लिए हम इसका क्या करेंगे, रेसिप्रोकल ले लेंगे। तो 100 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा। तो VS will be equal to NS/NP। NP/NS 1/100 है, तो NS/NP कितना हो जाएगा जब हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे, 100/1। ठीक है, रेसिप्रोकल ले लिया हमने इस वैल्यू पर, और मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं हम, VP से। VP की कितनी वैल्यू है, 20 मल्टीप्लाई बाय 20। तो 100 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आंसर आएगा, 2000। हाँ जी, सो VS की वैल्यू कितनी होगी, 2000 वोल्ट। ऐसा यूनिट क्या है इसका, वोल्ट, वो हमने लिख दिया। तो जो वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी कॉइल वो कितना होगा, 2000 वोल्टेज। जब हम क्या करेंगे, एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज करेंगे। अब देखिए हमने प्राइमरी वोल्टेज कितना दिया था, 20 वोल्ट। स्टेप अप ट्रांसफार्मर है जिसकी प्राइमरी कॉइल को हमने कितना वोल्ट दिया है, 20 वोल्ट। अब स्टेप अप ने क्या करना है, वोल्टेज को इंक्रीज करना है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर वही होता है ना जो इनपुट को क्या करते हैं, इंक्रीज कर दे। हमने एमसीक्यूज में भी पढ़ा था कि जो इनपुट वोल्टेज को क्या करते हैं, इंक्रीज। अब इनपुट वोल्टेज हमारी कितनी है, 20 वोल्ट। अब स्टेप अप ट्रांसफार्मर इसको क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो देखिए इक्वेशन, ये जो हमारा आंसर है ये भी इसको इसकी स्टेटमेंट को फॉलो कर रहा है। इनपुट हमारे पास 20 थी, आउटपुट कितनी मिल गई हमें, 2000 वोल्टेज की। ठीक है, तो ये कौन सा ट्रांसफार्मर हुआ फिर जिसने वैल्यू को इंक्रीज किया, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं 15.3। तो इसकी स्टेटमेंट को हम रीड करते हैं 15.3। 15.3 में वो कहते हैं कि अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हैज अ टर्न रेशियो ऑफ 100:1। अभी कौन सा ट्रांसफार्मर है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। ठीक है, यानी इसको उसने कर दिया रिवर्स। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि जो प्राइमरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स वो ज्यादा होते हैं किससे, सेकेंडरी कॉइल से। ठीक है, टर्न रेशियो उसने दी हुई है, पहले हम रेशियो को लिख लेते हैं। रेशियो कितनी की है, 100:1, 100:1। अब देखिए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है तो 100 फिर किसकी वैल्यू होगी, अब 100 बड़ी वैल्यू और 1 एक छोटी वैल्यू है। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में बड़ी वैल्यू किसकी होती है, प्राइमरी कॉइल की। तो ये फिर 100 किसकी वैल्यू होगी, NP की। ठीक है, और 1 किसकी वैल्यू होगी, क्योंकि सेकेंडरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स कम होते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में। तो ये किसकी वैल्यू होगी, ये NS की। ठीक है, अब ये इक्वेशन सही बन गई है। उसके बाद और क्या गिवन है हमें, एन AC वोल्टेज ऑफ एम्पलीट्यूड 170 वोल्ट इज अप्लाइड टू द प्राइमरी। तो प्राइमरी कॉइल का वोल्टेज कितना है, VP 170 वोल्ट। इफ द करंट इन द प्राइमरी इज 1 मिली एम्पेयर, करंट इन प्राइमरी कॉइल वो कितना है, 1 मिली एम्पेयर। तो मिली का मतलब क्या होता है, 10⁻⁻3। तो मिली एम्पेयर को हम एम्पेयर में कन्वर्ट करेंगे। ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1 × 10⁻³ एम्पेयर की। ठीक है, अब ये एम्पेयर में कन्वर्ट हो गया। व्हाट इज द करंट इन द सेकेंडरी, तो वो कह रहा है कि सेकेंडरी कॉइल में करंट क्या होगा। फाइंड क्या करना हमने, करंट इन सेकेंडरी कॉइल, IS हमने फाइंड करना है। ठीक है, करंट इन सेकेंडरी कॉइल IS की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए जो हमने ट्रांसफार्मर में सबसे आखिरी क्वेश्चन पढ़ी थी वो क्या थी,
यानी कि जहाँ पे हमने आइडियल ट्रांसफार्मर की बात कर रहे थे कि उसमें जो पावर होती है वो प्राइमरी कॉइल की पावर, यानी कि प्राइमरी सिस्टम की जो पावर होती है वो किसकी इक्वल होती है, सेकेंडरी सिस्टम के, यानी कि पावर ऑफ प्राइमरी सिस्टम इज इक्वल टू पावर ऑफ सेकेंडरी सिस्टम। तो पावर का फार्मूला क्या होता है, P इज इक्वल टू वी आई, P इज इक्वल टू वी आई। तो ये प्राइमरी सिस्टम है तो P V के साथ भी क्या लिखेंगे P, और I के साथ भी क्या लिखेंगे P लिखेंगे। ये भी पावर है तो ये भी किसके इक्वल होगी, वी आई के, और सिस्टम कौन सा, सेकेंडरी, तो V के साथ भी S और I के साथ भी S। तो देखिए हमने क्या फाइंड करना है, IS हमने फाइंड करना है, IS को सेपरेट कर लें तो VS इधर मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा, VP IP ओवर VS, VS इधर आके डिवाइड हो गया इज इक्वल टू IS। तो देखिए हमारे पास VP की भी वैल्यू है, हाँ जी VP की वैल्यू है, IP की भी वैल्यू है, IP की भी है, लेकिन VS की वैल्यू नहीं है हमारे पास। ठीक है, अब हम सबसे पहले VS की वैल्यू फाइंड करेंगे। वो कैसे फाइंड करेंगे, वो हम फाइंड करेंगे टर्न रेशियो वाले फार्मूले से। वो क्या फार्मूला है, VS ओवर VP इज इक्वल टू NS ओवर NP। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे हम सिंपली क्या करेंगे, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, टर्न रेशियो की वैल्यू पुट कर देंगे। तो बच्चों इसकी जो टर्न रेशियो है यानी कि NP इंटू NS है, NP रेशियो ऑफ NS ये कितनी है, 100:1। तो इसको हम जब डिवाइड वाली फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, NP डिवाइडेड बाय NS इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 1। ये डिवाइड वाली फॉर्म इसकी बन जाएगी। तो देखिए यहाँ पे फॉर्म क्या है, NS ओवर NP, और ये क्या है NP ओवर NS। तो जैसे हमने लास्ट न्यूमेरिकल में क्या किया था, उसको रेसिप्रोकल कर लिया था, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। हमने फाइंड क्या करना है, VS की वैल्यू फाइंड करनी है। मैं इसको क्वेश्चन नंबर 1 क्या लेता हूँ, ये क्वेश्चन 1 है। तो VS की वैल्यू जब हम फाइंड करेंगे, VP इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, NS ओवर NP मल्टीप्लाई बाय VP। ठीक है बच्चों, तो NS ओवर NP की वैल्यू क्या होगी, ये NP ओवर NS है। जब हम NS ओवर NP फाइंड करेंगे तो क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, कितना हो जाएगा 1/100। तो NS ओवर NP की वैल्यू क्या होगी, 1/100। तो यहाँ पे पुट कर दें, बल्कि वो ऊपर लिख देते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। सो VS इज इक्वल टू NS और NP की वैल्यू क्या निकाली थी हमने, 1/100। ठीक है, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा ना, 1/100। ये NS और NP की वैल्यू लिख दी हमने, मल्टीप्लाई बाय VP की वैल्यू क्या है, 170। तो 170 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा क्या आएगा, 170/100। तो ये कितना आ जाएगा, 1.7 आंसर आ जाएगा। VS का आंसर कितना आ जाएगा, 1.7। वोल्टेज की बात हो रही है तो वोल्टेज का यूनिट क्या होता है, वोल्ट। तो देखिए VS की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है, वो कितनी है, 1.7। सिंपली यहाँ पे पुट कर दें इक्वेशन नंबर 1 में, पुट इन इक्वेशन 1, यानी IS इज इक्वल टू VP IP ओवर VS। तो यहाँ पे सारी वैल्यूज पुट कर दें। VP की वैल्यू क्या है, 170। IP की वैल्यू क्या है,
10⁻³ मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ और Vs की क्या वैल्यू है 1.7। तो इस सबको जब आप सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा 0.1 एम्पीयर। 0.1 एम्पीयर इतना करंट होगा सेकेंडरी कॉइल में। ये 1.7 है। ठीक है बच्चों, तो एक प्रॉब्लम रह गई है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अल्लाह हाफिज़।